गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में दो बहुएं थीं, जिनमें एक का नाम सविता था और दूसरी का नाम रीना। सविता काले रंग की थी, शिक्षित और धनी परिवार से आई थी। उसकी शानो शौकत देखने लायक थी, जबकि रीना का रंग गोरा था और वो साधारण लेकिन संस्कारी गरीब परिवार से आई थी। सास, जिसे अब सब अम्मा कहते थे, उसने दोनों बहुओं का दिल से स्वागत किया और दोनों को बराबर का प्यार दिया। अब मेरे घर में दोनों बहू आ गई हैं और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बस ऐसे ही इस परिवार की हंसी खुशी रखे। माँ जी पता नहीं क्यों मेरी तुलना इस गरीब से कर रही हैं। माँ जी ने इस गरीब को इस घर के अंदर लाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। थोड़ा सा तो सोच लेती। ऊपर से इनका घर भी कुछ खास नहीं लग रहा है। माँ, अब तो आप पोते पोती की तैयारी में लग जाना। अब तो हमारी शादी हो गई है। बहुत जल्द आपके हाथ में नन्हे मुन्ने बच्चे आने वाले हैं। अम्मा राघव का कान पकड़ लेती है। शादी के पहले दिन ही बदमाशी शुरू कर दी तूने। रुक जा, तुझे मैं अभी बताती हूँ। अरे माँ, जाने दो इसे। बच्चा है, नादान है, छोड़ दो। अभी इसे इतनी समझ कहाँ है। बच्चों, बस तुम एक साथ सब लोग खुश रहो। तुम्हारी माँ की इतनी ही इच्छा है और दोनों बहू इस घर में हमेशा शांति बनाए रखे। भगवान से बस यही दुआ करूंगी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा और हंसी खुशी सब साथ रहेंगे। आते ही अच्छे बनने का ढोंग स्टार्ट कर दिया इसने। शादी के कुछ महीनों बाद दोनों बहुएं गर्भवती हो गईं। अम्मा बहुत खुश थी कि उनके घर में अब नन्हे कदम आने वाले हैं। वो दोनों बहुओं का खास ख्याल रखने लगी, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन सविता के मन में रीना के प्रति एक अजीब सी चिढ़ थी। वो हमेशा रीना को गरीब होने के ताने देती रहती थी। जब भी रीना कुछ कहने जाती, सविता उसे ये कहकर रोक देती। तुम्हारे घर में तो ये सब नहीं होता होगा। तुम लोग क्या जानो अमीरी के ठाट बाट। हाँ जी ठानी जी, आप सही बोल रही हो। हमने कभी भी ऐसे ठाट बाट नहीं देखे और न ही आगे देखने की उम्मीद भी है। जैसी जिंदगी चल रही है, भगवान की दुआ से ऐसी ही चलती रहे खुशियों के साथ। रीना ने कभी सविता की बातों का बुरा नहीं माना। वो जानती थी कि सविता के दिल में अहंकार है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अम्मा भी रीना को समझाती थी। बहू सविता का दिल बड़ा नहीं है, लेकिन तुम अपना मन साफ रखो। मैं जानती हूँ माँ जी, मुझे कोई परेशानी या कोई आपत्ति नहीं है जेठानी जी से। जेठानी जी का एक दिन स्वभाव अपने यहाँ बदल जाएगा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही खुश रहो बहू, भगवान तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। वक्त बीतता गया और दोनों बहुओं की डिलीवरी का समय करीब आ गया। पहले रीना ने एक सुंदर गोरे बच्चे को जन्म दिया, जिसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती। सविता को भी एक प्यारा बेटा हुआ, लेकिन वो काले रंग का था। सविता का दिल अपने बच्चे को देखकर कठोर हो गया। उसे अपने बच्चे से वैसा प्रेम नहीं हो रहा था जैसा एक माँ को होना चाहिए था। उसकी नजर हमेशा रीना के गोरे बच्चे पर रहती। मुझे तो भगवान ने इतना काला बच्चा दिया है और इसको देखो जरा